स्वागत है प्यारे बच्चों आपका आपकी अपनी इस कक्षा में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के पाठ 13 क्या डूबा क्या तैरा पर बात करेंगे। विज्ञान अनुभव का ज्ञान है और जो भी विज्ञान की पुस्तकों में आप देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में आप देखते हैं, वो सब अनुभव का ज्ञान है। तो क्या डूबा और क्या तैरा, इस बात को जानने से पहले और डूबने और तैरने के कारण को जानने से पहले आइए एक गतिविधि का अनुभव करते हैं और देखते हैं क्या तैर रहा है और क्या डूब रहा है। पुस्तक के पेज नंबर 69 पे दी हुई है। आप इसमें देखिए 3 कॉलम है, स्क्रीन पे मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ये गतिविधि आप अपने घर में भी करें। इसमें पानी में डालने वाली चीज़ पहले इकट्ठा कर लें। मुझे पहले पता था, आपको जो पहले लगता था वो लिख लें उसके बारे में कि खाली कटोरी डूबेगी या तैरेगी, और फिर प्रयोग करके देखिए। तो सबसे पहले खाली कटोरी के साथ हम इसको कर रहे हैं। ये खाली कटोरी इसमें हमने रखा पानी में, इसमें पानी भरा हुआ है। तैरना क्या है? तैरना ये है कि जब कोई वस्तु को तरल में डाला जाता है तो अगर वो पानी के या तरल के ऊपर तो वो तैर रही है, और अगर वो नीचे तल पे चली जाती है, पानी के अंदर चली जाती है, तो वो डूब जाती है। तो ऊपर वो है तो तैर रही है, और नीचे तल पे अगर जाती है तो वो डूब रही है। यही है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि ये कटोरी पानी में तैर रही है, ये डूब नहीं रही है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए हम इसमें कुछ वज़न डाल रहे हैं, कंकड़ या जो आपके सामने गोल गोल है भारी, इसको डाल रहे हैं, तो ये इसके अंदर जो है, इसके बाद भी ये तैर रही है, ये नहीं डूब रहा है। लेकिन इसको अगर आप अलग से डालिएगा तो ये डूब जाएगा, ये सीधे अंदर चला गया। तो हमने देखा कि कंकड़ जो है कटोरी के अंदर जो है वो नहीं डूब रहा है, और ऐसे जो है वो डूब जा रहा है। इसके बाद आप इसी में आगे देखिए दिया हुआ है, कटोरी को हम निकाल लेते हैं। इसके बाद आपको देखिए इसमें दे रहा है कि कांटी, एक लोहे की पिन या कील। तो देखिए ये लोहे की पिन है आपके सामने, इस लोहे के पिन को हम इसमें डाल रहे हैं। तो देखिए ये इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर चला गया, तो लोहे की पिन जो है वो डूब जाती है। इसी तरह से माचिस की तीली को आप डालिएगा, वो भी तैरते रहेगी। आपको दिखा देते हैं माचिस की तीली का भी हम प्रयोग। ये माचिस की तीली है आपके सामने। अब इस माचिस की तीली को जब हम इसमें डाल रहे हैं तो इस माचिस की तीली को भी आप देखिए कि ये तैर रही है। ये माचिस की तीली को आप देखिए गौर से, ये तैर रही है। ये कील जो है इसको हम लोग दोबारा डाल के दिखा रहे हैं, ये पानी में सीधे अंदर आवाज़ भी हुआ। और ये देखिए माचिस की तीली है, ये इसमें तैर रही है। इसके बाद आपको पानी की खाली बोतल, पानी से भरी बोतल, आधी बोतल, यहाँ पर देखिए कि ये पानी से भरी हुई बोतल है, ये पानी से भरी हुई बोतल है। हम इसको जब डुबाते हैं तो क्या स्थिति होती है, देखिए ये पानी के अंदर पूरी चली गई, ये भरी हुई बोतल, इसके अंदर पानी है। हम इस पानी की बोतल को जब हम आधा कर देते हैं, इसका पानी हम इसमें हटा दिए, अब ये आधी बोतल है। अब इस आधी बोतल को जब हम डुबाते हैं तो ये आधा डूबती है, आधा बाहर है। आप इसको देखिए, आपके सामने है ये कि ये आधा डूबी हुई है। कितना डूबी हुई है? आधा, और वो पूरी डूबी हुई थी। इसके बाद हम आइए इसमें दिखाते हैं आपको कि अगर इसको हम खाली कर देते हैं तो फिर क्या होता है। अब हमने इसको पूरा खाली कर दिया, ये बोतल खाली हो गई और इसको हमने बंद कर दिया। अब ये देखिए कि पूरा बाहर तैर रही है, ये पूरा बाहर तैर रही है। जैसे ये बोतल खाली हुई ये पूरा बाहर तैर रही है। तो एक ये हुआ। आप इसके कॉलम में लिखेंगे कि तैर रही है या नहीं तैर रही है। इसके बाद आइए आपको दिखाते हैं एक और एग्जाम्पल, साबुन की टिकिया। ये साबुन की टिकिया है, इसको हम लोग डाल दिए, ये पूरा अंदर चली गई, डूब गई है। लेकिन इसके बाद देखिए कि इसी साबुन की टिकिया को एक हम साबुनदानी के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। अब देखिए कि साबुन की टिकिया तैर रही है, साबुन की टिकिया आराम से तैर रही है, इसको डूबना अब नहीं हो रहा क्योंकि ये साबुनदानी के ऊपर है।
अब हम आपको इसी साबुनदानी के दूसरे भाग पे इसको रख करके आपको दिखाते हैं। इस साबुनदानी पे हम इसको रखें, अब देखिए क्या होता है, ये पूरी डूब गई। तो यहाँ पर जो बात जानने वाली है वो ये है कि इस साबुनदानी में छेद नहीं था, पानी नहीं पार हो रहा था, जबकि इस साबुनदानी में आर पार छेद है। यहाँ पर देखिए छेद है, तो ये पानी इससे पार हो गया। इसके बाद आपको मिट्टी का दिया, ये भी आराम से तैरता। ये डूबा कब? जब इसमें पानी भर गया। लेकिन अगर इसको मान लीजिए इस तरह से हम रखते हैं, इसका भार ज़्यादा हो रहा है और ये पानी को डिस्प्लेस करके यानी कि हटा करके अंदर जा रहा है। और ये कागज़ की नाव इतनी बड़ी है लेकिन ये तैर रही है। कागज़ की नाव तो आप लोग खूब तैराते हैं। तो हमने जो अवलोकन किया, इससे हमको क्या पता चला कि ये दिया जो है इसमें अंदर चला गया, लेकिन ये साबुनदानी अंदर नहीं गई, एक बात। दूसरे, ये कील अंदर चली गई, लेकिन ये माचिस की तीली अंदर नहीं गई। हमने जो जो अवलोकन किया वो यही आपको दिखा रहे हैं कि इसको जब हमने कटोरे में रख करके डाला तो ये तैरते रहा, ऐसे डाल दिया तो अंदर चला गया। तो इन्हीं अवलोकन के लिए इस गतिविधि को कराया गया है। आइए हम लोग इस अवलोकन के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अभी जो हम लोगों ने गतिविधि की, इसमें जो निष्कर्ष निकला वो यही समझ में आया कि आपने साबुनदानी में जब देखा कि पानी पार हो गया तो उस साबुन को लेकर डूब गया, और दूसरी साबुनदानी जिसमें पानी पार नहीं हुआ उसमें आराम से साबुन तैर रहा था। तो इसके मतलब यही हुआ कि डूबने के लिए पानी को हटाना होगा, या पानी किसी तरह, जैसे दिया था, दिया का वज़न ज़्यादा था, तो दिया जो है जितना भारी था उतना पानी को उसने हटा दिया, अपने अंदर पानी को ले करके डूब गया। बोतल में आप देखिए, बोतल को जब आपने डुबाया तो क्या हुआ, भरी हुई बोतल में जितना पानी अंदर था उतना बोतल अंदर चली गई, पूरी डूब गई। पूरा पानी भरा हुआ था, बोतल पूरी अंदर चली गई। फिर उसके बाद आधी बोतल जो थी, आधी बोतल जो पानी आपको हमने दिखाया, तो आधी बोतल डूबी, आधी बाहर रही। क्यों रही? इसलिए कि जितना पानी हटा, वज़न था बोतल के अंदर में आधे पानी का, उतना पानी वहाँ से उसके बराबर वज़न में हट गया, बाकी हिस्सा बाहर रह गया। और जब हमने बोतल को खाली कर दिया तब उसमें बिल्कुल पानी नहीं था, तो वो बोतल जो है तैरने लगी, पूरा ऊपर रह गई। तो इससे साफ पता चला, निष्कर्ष यही निकला कि डूबने के लिए पानी को हटाना पड़ेगा, और जो जो वस्तु पानी को हटा सकती है वो डूब जाएगी, और जो पानी को वस्तु जो नहीं हटा पाएगी जो वस्तु, वो तैरते रहेगी। जैसे आपने देखा कील को, कांटी को, कांटी डूब गई इसलिए कि उसने अपने वजन के बराबर पानी को हटा दिया। और आप माचिस की तीली को देखा, वो पानी नहीं हटा पाई तो वो तैरते रही। तो डूबने या तैरने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि कितना भार है उसके अंदर, कितने भार से वो पानी को हटा पाती है, उतने वजन का पानी वहाँ से हटा देगी तो वो डूब जाएगी। इसके बाद आप एक तो आपकी पुस्तक में दिया हुआ मृत सागर। मृत सागर जो है वो एक ऐसा जगह है समुद्र में कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक है पानी में, और बहुत मतलब भारी पानी है। वो इतना ज़्यादा उस पानी में नमक मिला हुआ है कि पानी भारी है, और उसके बाद जो भी वस्तु उसमें डाला जाता है तो वो हल्की हो जाती है, वस्तु ऊपर तैरने लगती है। यहाँ के इंसान जो है अगर सीधा उस पर लेट जाए तो तैरते रहेंगे, उनको लगेगा कि वो तैर रहे हैं, वो नहीं डूबेंगे। और उस वहाँ नमक ज़्यादा रहने के कारण और भी बहुत सारे रसायन के ज़्यादा रहने के कारण उस पानी में ना तो मछली है ना तो कोई जीव है, वहाँ कोई भी मछली नहीं है, कोई जीव नहीं पनपता है, ऐसा है वो सागर। इसलिए उसका नाम मृत सागर दिया गया है। और वहाँ तैरते रहने की वजह चीज़ों की ये है कि वो बहुत ही मतलब गाढ़ा पानी है, घना पानी, उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई भी वस्तु को जब उसमें डाला जाता है तो वो तैरने लगती है, क्योंकि वो वस्तु हल्की हो जाती है और पानी उसके मुकाबले ज़्यादा भारी होता है। इसके बाद खुशी को एक और अनुभव हुआ, उसने देखा कि पानी जो गर्म पानी था तवा पे, वो पानी जो है गायब हो गया, बर्तन का चूल्हे पर रखा था। और ये अनुभव आप लोगों को भी होगा कि अक्सर पानी जो है वो मतलब गर्म होकर के छन 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 करके भाप बन करके उड़ जाता है। तो खुशी के लिए ये नया अनुभव था। खुशी को लगा कि पानी कहाँ गायब हो गया, तो जादू हो गया, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है, ये भी एक अनुभव करने की चीज़ है। विज्ञान की बात है कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं
तब वो पानी जो है धीरे धीरे भाप बन करके उड़ जाता है। आगे की कक्षा में आप इसको और विस्तार से पढ़िएगा। इसके बाद एक गतिविधि है, करके देखो। इस गतिविधि को आप ज़रूर कीजिएगा। और इस पाठ में जो हमने सीखा वो आपके सामने अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। हमने सीखा कि तैरने और डूबने वाली चीज़ों के नाम पता किए हमने कि कौन डूबती है कौन तैरती है, और हमने आपको ये भी बताया कि क्यों डूबती है और क्यों तैरती है। और घुलनशील अघुलनशील पदार्थ का जो आपको इसमें ज्ञान मिला है वो आपको गतिविधि से प्राप्त होगा। और ये आप अनुभव करके देखेंगे कि इसमें जो दिया हुआ है पेज नंबर 71 पे कि नमक है, चीनी है, ये सब जो आपके सामने तालिका है, इसको करके देखेंगे कौन इसमें घुल रहा है पानी में और कौन नहीं घुल रहा है। और आप उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन घुलनशील है पानी में और कौन अघुलनशील है। और पानी गर्म होने पर वाष्प बन करके वायु में चला जाता है। ये भी आपने इस पाठ में सीखा। अगले पाठ में हम लोग की फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।